रवि एक छोटे कस्बे का सरकारी क्लर्क था। महीने की तनख्वाह से बस घर का खर्च चल पाता था। लेकिन जब बहन रीना की शादी की तारीख पक्की हुई तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, रीना की शादी में कोई कमी न रहे। शाम को दफ्तर से छुट्टी लेकर रवि बाजार निकल पड़ा। उसने साधारण सी शर्ट और पैंट पहन रखी थी, हाथ में पुराना झोला और जेब में तनख्वाह का आधा हिस्सा। गहनों की दुकानों की चमक दमक देखकर उसका मन डगमगा रहा, पर बजट याद करके उसने खुद को संभाला। आखिरकार वो एक साड़ी की दुकान में दाखिल हुआ। दुकान में भीड़ थी, चारों ओर रंग बिरंगी साड़ियां, औरतों की आवाजें, दुकानदार की आवाजें मिलकर एक अलग ही हलचल बना रही थी। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा और काउंटर पर जाकर बोला, भैया, मेरी बहन की शादी है, कोई ऐसी साड़ी दिखाइए कि पहनकर वो सच में रानी लगे। दुकानदार ने कुछ साड़ियां निकाली, लाल, हरी, नीली, सुनहरी। हर साड़ी देखते ही रवि मन ही मन सोचता, ये रीना पर कैसी लगेगी? क्या उसकी मुस्कान इस रंग से और निखरेगी? वो हर साड़ी को उठाकर गौर से देखता। कभी कहता, ये रंग हल्का है, दुल्हन पर फीका लगेगा। कभी कहता, इसका बॉर्डर बहुत साधारण है। कभी बोल पड़ता, बहन के लिए चाहिए, कोई समझौता नहीं कर सकता। धीरे धीरे आधा घंटा बीत गया। भीड़ बढ़ती जा रही थी। दुकानदार झुंझलाने लगा, बोला, साहब, सब बढ़िया पीस है, जितना बजट है उसमें ले लीजिए, वरना और भी ग्राहक हैं। रवि ने हल्की मुस्कान दी, जेब से पैसे निकाले, कुछ गिनकर रखे, फिर थोड़े और बढ़ा दिए और बोला, पैसों का हिसाब बाद में हो जाएगा, लेकिन मेरी बहन की मुस्कान का दाम नहीं लगाया जा सकता। आखिरकार उसने एक गहरी लाल रंग की साड़ी चुनी, सुनहरी बॉर्डर और बेहद नाजुक कढ़ाई वाली। रवि ने साड़ी को सीने से लगाया और आंखों में नमी लिए सोचा, जब ये इसे पहनेगी तो यकीनन सबकी नजरें उस पर ठहर जाएंगी। उस पल उसे एहसास हुआ कि बहन की शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि भाई के लिए अपने प्यार और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। शादी के दिन सुबह से ही घर में चहल पहल थी। रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त सभी तैयारी में लगे थे। रीना अपने कमरे में दुल्हन की तरह सजी बैठी थी, लाल साड़ी जिसे रवि ने पूरे दिल से चुना था। जब रवि कमरे में गया और बहन को उस साड़ी में देखा तो उसकी आंखें भर आईं। रीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया, सच बताओ, मैं कैसी लग रही हूं? रवि कुछ बोल नहीं पाया, गला रुंध गया। बस इतना ही कह सका, तू आज सच में रानी लग रही है रीना। रीना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, भैया, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा। आज ये साड़ी ही नहीं, बल्कि इसमें आपका प्यार और त्याग भी दिख रहा है। उधर बारात घर के दरवाजे पर आ चुकी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। मेहमान रीना की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। सब कह रहे थे, वाह, क्या साड़ी है, और दुल्हन पर तो 4 चांद लग रहे हैं। रवि दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसे महसूस हुआ कि उसका संघर्ष, उसकी मेहनत और उसका त्याग सब सफल हो गया है। फेरे की घड़ी आई। जब पंडित मंत्र पढ़ रहा था तो रवि चुपचाप कोने में बैठा आंसू पोंछ रहा था। बहन की विदाई का ख्याल उसके दिल को चीर रहा था। विदाई के समय रीना ने भाई को गले लगाकर कहा, भैया, अब मैं इस घर से जा रही हूं, लेकिन आपकी दी हुई इस साड़ी और आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। रवि ने रीना के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और मन ही मन कहा, मेरी बहन की दुनिया खुशियों से भरी रहे, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है।